जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको अयोध्या में भरत मिलाप की कथा सुनाई। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। और अब आगे की कथा। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरि लाई। राम कहा सेवक नह बुलाई, प्रथम सखन अनवा बहु जाई। अयोध्या नगरी को अत्यंत सुंदर तरह से सजाया गया। देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। भगवान राम ने सेवकों को बुलाकर सबसे पहले अपने सखाओं सुग्रीव, विभीषण और दूसरे वीरों को स्नान कराने की आज्ञा दी। पुनि करुणा निधि भरत हंकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। अनवाए प्रभु तीनों भाई, भगत बचल कृपाल रघुराई। इसके बाद भगवान राम ने भरत जी को प्रेम से पास बुलाया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनकी जटाएं सुलझाई। प्रभु ने अपने तीनों भाइयों को स्वयं स्नान कराया। इसके बाद भगवान राम ने भी गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर स्नान किया और दिव्य वस्त्र आभूषण धारण किए। दूसरी ओर माताओं ने माता सीता को आदर पूर्वक स्नान कराया, उन्हें सुंदर दिव्य गहनों से सजाया। भगवान राम के बाईं ओर विराजमान रूप और गुणों की खान माता जानकी की शोभा अद्भुत लग रही थी। ये अलौकिक दृश्य देखकर सभी माताओं का हृदय हर्ष से भर गया। प्रभु बिलो कि मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सुबर्णी न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। इस पावन अवसर पर ब्रह्मा, शिव और समस्त देवता अपने अपने विमानों में बैठकर अलौकिक दृश्य देखने पधारे। मुनि वशिष्ठ जी का हृदय प्रेम से भर आया। उन्होंने तुरंत सूर्य के समान तेजस्वी दिव्य सिंहासन मंगवाया। भगवान राम ने सभी ब्राह्मणों को मस्तक नवाकर उस दिव्य सिंहासन पर स्थान ग्रहण किया। जानकी जी के साथ प्रभु राम को विराजमान देखकर मुनिजन अत्यंत हर्षित हुए और वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्र नह आयुष दीन्हा। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरन दुंदुबी बजाई। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ ने भगवान राम का राज तिलक किया। फिर सभी विद्वान ब्राह्मणों ने प्रभु को तिलक लगाया। अपने पुत्र को अयोध्या के राज सिंहासन पर देखकर माताएं बार बार उनकी आरती उतारने लगी। त्रिभुवनपति भगवान राम को सिंहासन पर देखकर देवताओं ने आकाश में दुंदुबियां बजाईं, गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान जी, सुग्रीव और विभीषण प्रभु की सेवा में छत्र, चवर और धनुष बाण लेकर खड़े हो गए। सबके देखत बेदनह, बिनती कीन उदार। अंतर्धान भये पुनि गए ब्रह्म आगार। उसी समय चारों वेद भाटों का रूप धारण करके आए और भगवान राम के सगुण और निर्गुण स्वरूप की पावन स्तुति करने लगे। वेदों ने प्रभु से प्रार्थना की कि वे सदैव भगवान के चरणों में ही अनुराग रखें। स्तुति पूरी करके वेद अंतर्ध्यान होकर ब्रह्मलोक लौट गए। इस प्रकार अवधपुरी में आनंद का महासमुद्र उमड़ पड़ा और प्रभु राम का मंगलकारी राज्य प्रारंभ हुआ। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।